डियर एस्पायरेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि ज्योग्राफ़ी जो कि एक डिसाइसिव रोल प्ले करता है कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स के अंदर एलोकेशन के लिए, तो इस सब्जेक्ट को कैसे हम टैकल कर सकते हैं अपने प्रेपरेशन फ़ेज़ के अंदर और अपने एग्ज़ाम्स फ़ेज़ के अंदर। ज्योग्राफ़ी बेसिकली एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है और इसके लिए अलग से स्किल्स हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, टेक्निक्स हैं जो कि हर एस्पायरेंट्स को बेसिकली अप्लाई करना होंगी इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम स्कोर्स। तो हम इस डिस्कशन पे जाने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम रब नवाज़ है। आई एम गोल्ड मेडलिस्ट इन ज्योग्राफी फ्राम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, एंड रिसेंटली आई एम एलोकेटेड एज अ PMS ऑफिसर by getting 17th position in Provincial Management Services, Punjab. And before this, I have also served as a lecturer in geography for 1 year, and I am also writer of a book, Fundamentals of Geography for Comparative Exams. I will try my level best to describe the maximum things and the practical things during this short interaction with you people. तो ज्योग्राफ़ी बेसिकली एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और इसके लिए अलग से कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं, और उन स्ट्रेटजीज़ को हर एस्पायरेंट को अपनी प्रेपरेशन फ़ेज़ में भी और अपने पेपर प्रेजेंटेशन के फ़ेज़ में भी अप्लाई करना होगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट की अपनी एक नेचर है, हर सब्जेक्ट की अपनी एक वोकैब है, हर सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज है, और हर सब्जेक्ट को उसकी अपने ही लैंग्वेज के अंदर, उसके अपने ही पैराडाइम के अंदर, उसके अपनी वोकैब के अंदर ही उसको डिस्क्राइब किया जाए तो फिर ही उसके अंदर अच्छे स्कोर आ सकते हैं। जहाँ तक ज्योग्राफ़ी की बात है तो ज्योग्राफ़ी के बेसिकली एक हाई स्कोरिंग ट्रेंड में है विद स्पेशल रेफरेंस टू PMS, चाहे वो PMS पंजाब का हो, चाहे वो KPK का हो, चाहे वो बलूचिस्तान का हो, या चाहे वो सिंध का हो। तो बेसिकली ज्योग्राफ़ी जो है वो एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट होने की वजह से ये एक डिसाइसिव रोल प्ले करता है इन द एलोकेशन ऑफ अ कैंडिडेट। तो क्योंकि आपका जो रिटर्न मार्जिन बहुत ज़्यादा है, और रिटर्न मार्जिन के अंदर आपको ऐसे सब्जेक्ट ही ऑप्ट करने पड़ते हैं जो सब्जेक्ट आपको मैक्सिमम स्कोर्स दे सकते हूँ, और ज्योग्राफी इज़ वन ऑफ देम। तो टुडे आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डिस्कस सम प्रैक्टिकल थिंग्स विद यू पीपल। कि अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी PMS के अंदर बेसिकली 200 मार्क्स का पेपर है। पेपर A प्योर फिजिकल ज्योग्राफी का है जो कि प्योर साइंस है, और पेपर B जो है वो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का है, और उसके आगे डिफरेंट पोर्शंस हैं। तो अब हम वन बाई वन उनको डिस्क्राइब करेंगे, और दो तरह के कैंडिडेट्स होते हैं। पहली बात तो ये है कि मेरी जो आज का जो शॉर्ट इंटरेक्शन है वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, दोनों जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगा। एक वो जिन्होंने ये कमिंग अटैम्प्ट देनी है, और एक वो जिन्होंने नेक्स्ट अटैम्प्ट देनी है, क्योंकि इसके अंदर मैं पेपर प्रेपरेशन और पेपर प्रेजेंटेशन दोनों की बातें करूँगा कि ज्योग्राफी के जब आप नोट्स बना रहे हूँ, प्रेपरेशन फेज़ में हूँ, तो उसको आपको किन किन बातों को मलहूज़ खाते रखना होगा, किन किन बातों को आपको कंसीडर करना पड़ेगा, और जब आप पेपर प्रेजेंटेशन में जाएं तो फिर आपको किन बातों को कंसीडर करना पड़ेगा। पहले हम बात कर लेते हैं फ़िज़िकल ज्योग्राफी की। फ़िज़िकल ज्योग्राफी जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये एक प्योर साइंस है, और इसकी अपनी ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं, अपनी इसकी डेफिनेशंस हैं, इसकी अपनी एक लैंग्वेज है, और इसको आप उसी लैंग्वेज के अंदर आप इसको डिस्क्राइब करें तो फिर जाकर आप अच्छे स्कोर जो है वो गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहली बात यह कि आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को फॉलो करें। टेबल ऑफ कंटेंट्स को फॉलो कैसे करना है आपने, अब उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पेपर के अंदर कभी पूछी गई ही नहीं है, जो कि लीस्ट इंपॉर्टेंट है, उनकी तरफ आपने नहीं जाना, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको आपने ज़रूर हर हाल में तैयार करना है। और इसमें पहले आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को देखें, फिर उसके बाद आप जो फॉरेन राइटर्स हैं, एक किताब आप फॉरेन राइटर की कंसल्ट कर लें, ठीक है, और उसके बाद आप एक बुक जो है वो लोकल ऑथर की कंसल्ट कर लें। लेकिन वो वाले कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी ये कमिंग अटैम्प्ट देनी है, अब वो जो फॉरेन ऑथर्स की तरफ जाएंगे तो वो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और एक नॉन जोग्राफर को पहले लोकल राइटर को ही पढ़ना चाहिए ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है वो इम्प्रूव हो। फिर उसके बाद अगर आप वो एनालिसिस को मैच्योर करने के लिए अगर वो फॉरेन बुक पढ़ता है तो उसको ज़रूर जाना चाहिए। पहले हम डिस्कस करते हैं फ़िज़िकल ज्योग्राफी को। फ़िज़िकल ज्योग्राफी के अंदर सब जब आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स आप ऐसे ही बनाएं कि जैसे आपने उसको पेपर के अंदर प्रेजेंट करना है। एक आपके पास ऑर्गेनाइज्ड डाटा हो, क्योंकि पेपर के अंदर जाते हुए आपका जो स्कैटर्ड डाटा है वो किसी काम का नहीं होता। एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से आप अपने इन्फॉर्मेशन को पुट ही नहीं कर पाते। फ़िज़िकल का कोई भी क्वेश्चन हो आप अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, आउटलाइंस दें, डेफिनेशन दें। डेफिनेशन देते हुए आप ये देखें कि वो जो डेफिनेशन किसी वेल रिनाउंड जोग्राफर की हो, डिबलेज की हो, स्ट्रालर की हो, ट्रिवार्था की हो,
या आपके पास वो सुरिंदर सिंह की हो, माजिद खान की हो, या मतलब कि जो आपके पास इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड जो जोग्राफर्स हैं उनकी आप डेफिनेशन वहाँ पर पुट करें, नीचे आप उनका रेफरेंस दे दें। उसके बाद आप इंट्रो लिखें और इंट्रो लिखने के बाद फिर आप एक जर्नल मैप बनाएं। जर्नल मैप मींस कि जो मैप आपके पूरे क्वेश्चन को प्रेजेंट करे। फॉर एग्जांपल ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड्स है या आपके पास प्लानिटरी विंड्स हैं, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है उसकी एक जर्नल शेप डायग्राम बनाएं। या आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है उसके एक जर्नल डायग्राम बनाएं, जो डायग्राम आपके पूरे क्वेश्चन की समरी को प्रेजेंट करती हो एंड पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आप उस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते जाएं और कोशिश ये करें कि हर हेडिंग के नीचे आप एक डायग्राम को ज़रूर डालें। उसके बाद ये है कि जब आप आगे उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे, लेकिन जिस जगह पर हर क्वेश्चन के अंदर, हर हेडिंग के अंदर डायग्राम नहीं आ सकती, लेकिन उसको आप कंप्रीहेंड करें थ्रू टेबल, चार्ट्स या उसके अलावा मैप्स बना दें, ताकि उसके एक पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन ज़रूर हो, ताकि वो चीज़ आपकी लुक्रेटिव हो, डिफ्रेंशिएट करे आपके क्वेश्चन पेपर को बाकी लोगों से। उसके बाद जब आप ये क्वेश्चन ऊपर सर करते जाएंगे, फिजिकल के अंदर फिर आपको एक हेडिंग देनी पड़ेगी उसकी केस स्टडी पाकिस्तान की भी। फॉर एग्जांपल आप अब वो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऊपर आप वो दे सकते हैं, कुछ ऐसे जिनके ऊपर आप नहीं दे सकते। मैं थोड़ा आपसे वो एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल्स मैं कुछ वो आपसे डिस्कस करूँगा। फॉर एग्जांपल आपके पास डिजास्टर्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया है, आपके पास ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया है, अर्थक्वेक के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया है, वोल्केनिक करप्शन पे क्वेश्चन आ गया है, साइक्लोन्स पे आ गया है, तो इसके अंदर आप जब पूरा क्वेश्चन बना लेंगे, अटैम्प्ट कर लेंगे, उसके बाद आप इसका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की हेडिंग दें, नीचे आप उसके वो एरियाज आइडेंटिफाई कर दें और एक मैप वर्ल्ड का बना के ऊपर उनको लोकेट कर दें। नीचे एक हेडिंग दें आपके पास पाकिस्तान के जो एरियाज़ हैं जो कि हाई रिस्क जोन में हैं उन हवाले से, मतलब कि जहाँ पर फ्लड भी आते हैं, अर्थक्वेक भी आते हैं, उसके अलावा साइक्लोन्स भी आ सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से ज़्यादा मतलब कि ना वो हिट हो रहे हैं, टारगेटेड जोन्स हैं, तो उनको आप मैप पाकिस्तान का बना के ऊपर आप आइडेंटिफाई कर दें, नीचे आप उनकी डिस्क्रिप्शन में लिख दें। फिर उसके बाद आप सिग्निफिकेंस की हेडिंग ज़रूर दें। सिग्निफिकेंस की हेडिंग के अंदर आप उसकी जो प्रैक्टिकल जो सिग्निफिकेंस है वो बताएं। फॉर एग्जांपल रॉक्स की सिग्निफिकेंस क्या है, वेदरिंग की सिग्निफिकेंस क्या है, वो चीज़ आप उसके अंदर डिस्क्राइब करते जाएं। इससे ये होगा कि आपके पास एक मतलब कि ना इसका क्वेश्चन जो है एक प्रैक्टिकल फॉर्म में तैयार हो जाएगा। अब अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाते हुए भी आप इन चीज़ों को मुरूज़ खाते रखें और इसी पैटर्न पे आप बनाएं, ताकि आपको पेपर के अंदर प्रेजेंट करते हुए कोई दुश्वारी पेश ना आए। लेकिन वो वाले कैंडिडेट्स जो कि आप नोट्स नहीं बना सकते क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, उनके लिए ये ज़रूरी है कि कम अज़ कम वो अपने एक माइंड ज़रूर क्लियर कर लें, ताकि उस चीज़ों को वो वहाँ पर पुट कर सकें कि हमने इस क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करना है। वो नहीं पूछता कि वेदरिंग की सिग्निफिकेंस बताया, वो ये भी नहीं पूछेगा कि रॉक्स की सिग्निफिकेंस बताओ, वो ये भी नहीं पूछेगा कि वोल्केनिक करप्शन कहाँ कहाँ पे होती है, लेकिन आप ज़रूर डिस्कस करें ताकि अपने पेपर को बाकी लोगों से आप डिफरेंशिएट कर सकें। उसके बाद फिर आप उसकी कंक्लूजन हेडिंग दें और कोशिश ये करें कि आपके पास एक लिस्ट हो 25, 30, 35, 40 अल्फाजों की, जिसके अंदर प्योर ज्योग्राफी की टर्म्स हों, ताकि आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हुए उन टर्मिनोलॉजीज़ को आप वहाँ पर पुट करते जाएं, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि बंदे को ज्योग्राफिकल सेंस है। मतलब कि ज्योग्राफी पेपर ए जो फिजिकल को जो है उसको आप डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में नहीं कर सकते, उसको आपने साइंटिफिकली, स्ट्रेटजिकली और ही उसको आपने डील करना है, और उसके अंदर आपने जो प्योर ज्योग्राफिकल जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनका आपने मैक्सिमम इस्तेमाल करना है। और ये बात आपने नोट्स प्रिपरेशन फेज़ में ही करनी है, ताकि आपको पेपर प्रेजेंटेशन के दौरान दुश्वारी ना हो। और मैं दोबारा फिर ये कह रहा हूँ कि जो कैंडिडेट्स आप नोट्स नहीं बना सकते वो ये काम ज़रूर करें कि अपना माइंड ज़रूर क्लियर कर लें कि मैंने इस चीज़ को पेपर के अंदर जाकर प्रेजेंट करना है, मैंने इस तरह से इन चीज़ों को डिस्क्राइब करना है और ये चीज़ें मैंने वहाँ पर पुट करनी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है पेपर बी। पेपर बी के आगे फिर पोर्शंस हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो पेपर बी है उसका जो क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट कैसे करना है, पहले आउटलाइंस बनानी है, उसके बाद इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है, हेडिंग देने के नीचे आपने कोटेशन डालनी है। अब वो कोटेशन अगर आपके पास फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात है, माइग्रेशन की बात है, ग्लोबल वार्मिंग की बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की बात है, तो मीन्स कि आप कोई एक रेलिवेंट जो हेडिंग जो है, कोई रेलिवेंट कोटेशन, कोई स्टेटमेंट, कोई रिपोर्ट का रेफरेंस वो आप ज़रूर दें और उसको आप डिफरेंट कलर से इस्तेमाल करें। अगर आप बाकी जो पेपर है उसको कर रहे हैं ब्लू के साथ, तो उस जो स्टेटमेंट को आप ब्लैक के साथ वहाँ पर मेंशन करें ताकि वो चीज़ उसको वहाँ से आइडेंटिफाइबल हो। उसके बाद आप अपना क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते जाएंगे सेम स्कीम के साथ। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि हम मैप मतलब कि अब यहाँ पर डायग्राम्स नहीं बना सकते क्योंकि पेपर ए की नेचर अलग है, पेपर बी की नेचर अलग है। लेकिन पेपर बी के अंदर हम क्या चीज़ें डाल सकते हैं, यहाँ पर हम टेबल दे सकते हैं जब कभी कोई स्टैटिस्टिकल डाटा, कोई वैल्यू, कोई एनालिसिस आपने देने हैं, कोई आपने कंपैरेटिव अप्रोच बताने, कंपैरेटिव एनालिसिस देने हैं,
टेम्पोरल एनालिसिस देने हैं, स्पेशल एनालिसिस देने हैं, तो इनके अंदर क्या है कि आप उनको टेबुलर प्रेजेंटेशन करें। अगर आपने कोई स्टैटिस्टिकल डाटा देना है तो उसके आप पाई ग्राफ्स बनाएं। अगर आपने कोई इकोनॉमिक मतलब कि ये चीज़ें आप कोई इकोनॉमिक सर्वे का डाटा देना है तो उसके लिए भी आप टेबल्स वगैरह बना के उसको प्रेजेंटेशन करें। उसके अलावा होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स आप बनाएं, मेजर हेडिंग को दरम्यान में रख के सपोर्टिव हेडिंग्स को उसके सराउंडिंग में कर लें, या आपके पास मेजर हेडिंग को दरम्यान में रख के जो सपोर्टिव हेडिंग्स के आप सराउंडिंग में रिंग्स बना दें, ताकि आपकी एक प्रैक्टिकल जो प्रेजेंटेशन है वो हो और वो चीज़ आपके क्वेश्चन पेपर को बाकी लोगों से काफ़ी हद तक वो सेपरेट करेगी। उसके साथ साथ आप ये करें कि अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स के रेफरेंस अलग से निकाल लें। फॉर एग्जांपल आप पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, और इसके अंदर भी आपने कोई अल्फाजों की लिस्ट बना लेनी है। पॉपुलेशन की बात हो तो डेमोग्राफी का रेफरेंस दें आप, ठीक है ना। माइग्रेशन के अंदर कौन सी माइग्रेशन होती है, ठीक है ना, पुश फैक्टर्स क्या होते हैं, पुल फैक्टर्स क्या होते हैं, जो प्योर आपके पास अर्बनाइजेशन, अर्बन ग्रोथ, इस तरह की बात, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एक्वाफायर मैनेजमेंट, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको आप वहाँ पर ज़रूर रेफरेंस दें, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि इसको बंदे को ज्योग्राफिकल सेंस है, ताकि आप मैक्सिमम चीज़ों को वहाँ पर पुट कर सकें। उसके अलावा ये कि आप इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान से आप डाटा निकालें, पंजाब डेवलपमेंट जो सर्वे है उसके आप डाटा निकालें। उसके अलावा आपके पास जो आपके जो 5 ईयर्स प्लान्स होते हैं उनके आप डाटा निकालें, UNHCR की रिपोर्ट्स लें, यूनेस्को की रिपोर्ट्स, UNFCCC की रिपोर्ट्स, ग्लोबल कन्वेंशन जो हो रही है क्लाइमेट के ऊपर उनके हवाले से, ठीक है। मतलब कि ये चीज़ें आपके पास जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट्स, मतलब कि इन चीज़ों को आप साइड पर निकालें और रेलिवेंट क्वेश्चन के अंदर आप उनको ज़रूर पुट करें, ताकि ये चीज़ आपके पेपर को बाकी लोगों से सेपरेट करेगी और ये आपकी इन डेप्थ जो रीडिंग है उसको जस्टिफाई करेगी। उसके बाद आप जब आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा फिर उसके बाद आप एक केस स्टडी दें, केस स्टडी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन ग्रोथ की बात है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, माइग्रेशन की बात है, सेटलमेंट्स की बात है, तो आप ये बताएं कि दुनिया के अंदर प्लान्ड सिटीज़ कौन से हैं, जब दुनिया के किन कंट्रीज़ ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया है, इन्होंने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की हैं, ठीक है। माइग्रेशन को उन्होंने कैसे टैकल डाउन किया है, या माइग्रेशन के अंदर को उन्होंने कैसे रोका है, आपकी जो स्किल्ड लेबर को वो उन्होंने कैसे रोका है वहाँ जाने से, या उसके जो ब्रेन ड्रेन की रेशो को उन्होंने कम कैसे किया है, तो उन कंट्रीज़ के आपस में केस स्टडीज़ दें। फिर उसको आप पाकिस्तान की केस स्टडी दें कि पाकिस्तान के अंदर केस स्टडी क्या है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, ठीक है। पाकिस्तान थोड़ी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन हो जाएगी, फिर उसके बाद आप उसका कंक्लूजन दें। तो जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो इस तरीके के साथ आपका पेपर बाकी लोगों से बहुत सेपरेट हो जाएगा, और ये फिर आपको बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन को सेपरेट भी करेगा, अच्छे स्कोर लेने में भी आपकी हेल्प आउट करेगा, और उसके साथ साथ क्या करेगा कि आपको मतलब कि आपके एलोकेशन के जो ब्राइट चांसेस वो बन जाएंगे। और साथ साथ ये है कि आपको अगर ये चीज़ें करते हैं तो आप ना सिर्फ रिटर्न में अच्छा स्कोर करेंगे बल्कि ये चीज़ें इंटरव्यू के अंदर भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी, जब आप डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे, स्टैटिस्टिकल डाटा होगा आपके पास, ज्योग्राफिकल साइंस होगी, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है, रसल ने कहा था कि स्टूडेंट मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ 4 सब्जेक्ट्स, नंबर 1 लिटरेचर, नंबर 2 फिलासफी, नंबर 3 हिस्ट्री एंड नंबर 4 ज्योग्राफी। तो विदाउट ज्योग्राफी जो है आप प्रॉपर लर्निंग कर ही नहीं सकते। तो आपने इवन आपने पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर कोई एनालिसिस देनी हो, करंट अफेयर्स के अंदर कोई एनालिसिस देनी हो, IR के अंदर कोई एनालिसिस देनी हो, या किसी भी क्वेश्चन के अंदर एनालिसिस देनी हो, तो वहाँ पर आपको उस एरिया के ज्योग्राफी का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ज्योग्राफी को आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ पेपर ना लें, बल्कि आप इसको अच्छी कंप्रीहेंसिव इसकी रीडिंग करें, इसको अच्छी तरह कंप्रीहेंड करें ताकि आप इसकी प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ जाएं। लेकिन आपने दोनों साइड करनी है, प्रैक्टिकल लर्निंग की भी बात ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स के अंदर मैक्सिमम स्कोर लेना है, तो उसके लिए ये स्ट्रेटजीज़ हैं, आप इनको ज़रूर फॉलो करना है। तो ये था आपके पास पेपर जो प्रेपरेशन फेज़ है उसके अंदर आप ये चीज़ें पुट कर लेंगे तो ये और एक्सीलेंट हो जाएगा, ताकि आपके मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन अभी जो कैंडिडेट जो पेपर देने जा रहे हैं उनको मैं ज़रूर जस्ट ये रिकमेंड करूँगा कि वो अपने शार्ट नोट्स बनाएं, अपने हैंड नोट्स बनाएं। ये नहीं कि क्वेश्चन को रट्टा लगाया और कहेंगे कि चले, ऐसा नहीं चलेगा। चाहे आप हेडिंग्स ही क्यों ना लिख लें, लेकिन एक आउटलाइन ही डेवलप क्यों ना कर लें। 2 से 3 पेज के ऊपर आपका एक हैंड आउट पर क्वेश्चन ज़रूर होना चाहिए, ताकि पेपर के अंदर जाते हुए आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि आपके पास ऑर्गेनाइज डाटा हो, आपको पता हो मैंने कौन सी हेडिंग कहाँ पर डालनी है, कौन सा रेफरेंस कहाँ पर देना है, कौन सा डाटा कहाँ पर डालना है। तो इस तरह के साथ ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। तो बेसिकली क्या है कि अगर थोड़ा सा हम कंपैरेटिव एग्जाम्स की बात करें तो यहाँ पर ये है कि ये एक स्किल्स का एग्ज़ाम है, और स्किल्स के अंदर ये है कि आपके पास पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स को भी आपने मैच्योर करना है, और वो आप कैसे करेंगे जब आप प्रेपरेशन फेज़ को अच्छे तरीके के साथ करेंगे, या पेपर के अंदर जाने से पहले आप अपने आप को स्किल इनरिच कर लेंगे। तो आज के लिए इतना था। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपसे जब इंटरेक्शन होगा तो उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट्स वो चेंज करके दे सकता है, किस क्वेश्चन को कैसे हम हैंडल करेंगे,
ठीक है, और एक क्वेश्चन के मल्टीपल डायमेंशंस क्या हो सकती हैं, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट फेज़ में या नेक्स्ट जो इंट्रैक्शन उसके अंदर हम उनको डिस्क्राइब